नमस्कार, मैं विशेष भारद्वाज। आज छोटी कहानी सीख बड़ी की श्रृंखला में एक कड़ी जोड़ते हुए अपने साथ भाई साहब मनीष तिवारी जी हैं, जो मंडल के अध्यक्ष हैं। नमस्कार तिवारी जी। सब जानते हैं कि भाई साहब नोएडा में मंडल अध्यक्ष हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और कौन भाई साहब के कार्य से या उनकी व्यक्तिगत पहचान से कोई ऐसा छुटा हुआ व्यक्ति नहीं है जो अध्यक्ष जी को ना जानता। लेकिन हो सकता है कि कुछ लोग ना जानते हों, जिसको मैं जानता हूं, कि हमारे अध्यक्ष जी बनारस से आते हैं। तो अध्यक्ष जी बनारस की धरती से आप आते हैं और बनारस को लेके मेरे खुद के मन में कुछ विचार हैं, कुछ सवाल हैं जो मैं आज आपसे जानना चाहता हूं। तो अध्यक्ष जी, जैसे बनारस को 3 नाम से जाना जाता है, बनारस, काशी जी और वाराणसी। तो अध्यक्ष जी, ये क्या कारण है कि एक ही शहर को 3 नाम से जाना जाता है? ऐसी क्या विशेषताएं हैं जो कि ये 3 नाम से संबोधित किया जाता है? बहुत ही सुंदर प्रश्न है विशेष जी, और ये बहुत ही खूबसूरत बात है कि किसी शहर को 3 नामों से जाना जाता है। जी। काशी, अगर आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखोगे जी, तो जो हमारे वेदों में पढ़ाया जाता है, हमारे पुराणों में पढ़ाया जाता है, उसे काशी के नाम से संबोधित किया जाता है। उन आध्यात्मिक के बारे में अगर आप देखोगे तो काशी के नाम से संबोधित किया गया है। बाबा भोलेनाथ काशी विश्वनाथ जी के नाम से भी संबोधित किया जाता है, तो काशी विश्वनाथ जी के भी नाम से संबोधित किया जाता है। जी। वाराणसी, अगर आप भौगोलिक दृष्टिकोण से देखोगे तो वाराणसी वरुणा नदी से लेकर 80 नदी के बीच में जो परिसीमन है, उसे वाराणसी के नाम से संबोधित किया जाता है। जी। और अगर आप बनारस की बात करोगे तो ये बना हुआ रस है, जिसके नाम से मशहूर है। यहाँ पे नृत्य है, यहाँ पे संस्कृत है, यहाँ पे व्यंजन है, यहाँ बना हुआ रस है, यहाँ पे स्वादिष्ट भोजन है, यहाँ पे संस्कृत है। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी। तो आपके कहने का मतलब है कि अगर हम काशी जी का नाम लेते तो काशी जी कहीं ना कहीं बाबा विश्वनाथ से हम उसको कोरिलेट करके, संबंधित करके हम देखते हैं कि वो आस्था के प्रतीक है, बाबा भोलेनाथ की नगरी है, इसलिए उसको काशी जी कहा जाता है। जी। हम बात करें आध्यात्मिक की तो हम काशी जी कहते हैं। उधर हम बात करें, जैसा आपने बताया कि भौगोलिक दृष्टिकोण से जो 80 घाट से लेके और वरुणा नदी के बीच में जो बसा हुआ शहर है वाराणसी, इसलिए उसको वाराणसी कहते हैं क्योंकि वो वरुणा नदी और 80 घाट के बीच में बसा हुआ है। और तीसरा आपने बताया कि सारी चीजें वहां उपलब्ध है, सारी चीजें रेडीमेड है, जब बना बनाया रस, तो बना बनाया रस के आधार पर हम उसको बनारस कहते हैं। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने इतनी बड़ी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की, हम जनता के साथ साझा की। धन्यवाद अध्यक्ष जी, हम ऐसे ही आपसे बीच बीच में चीजों को पूछते रहेंगे, आपका ज्ञान सारे में हम प्रसारित करते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।